मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडेज डेट इज 26th ऑफ जून और आज के दिन हम लोग समझेंगे 27th जून, दैट इज जो मंथली और वीकली एक एक्सपायरी होने वाला है जून मंथ का निफ्टी का। इसमें हमको किस तरीके के ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो अभी हम लोग आ चुके हैं निफ्टी के डेली कैंडल पे और आप यहाँ पे ये चीज देख सकते हो, डेली कैंडल पे रेगुलर बेसिस पे आपको हर कैंडल में मोर देन यहाँ पे 90% या बोल सकते हो 80% से ज्यादा का बाइंग प्रेशर दिख रहा है। ओके, दैट मीन्स मार्केट का जो थीम है ये है बाय ऑन डिप्स का। और आज का भी जो कैंडल है जहाँ पे एक ऑलमोस्ट न्यू हाई बना है 23,889 का आज का वापस से हाई लगाया है। और मार्केट जिस तरीके से हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि आने वाले एक्सपायरी में आपको 24,000 का लेवल देखने को मिल सकता है, तो ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास मार्केट चले गए हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं 5 मिनट के कैंडल पे और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि आज किस तरीके से यहाँ पे निफ्टी में मोमेंटम हुआ। तो इनिशियली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट जब एक फ्लैट ओपनिंग हुआ, इसके बाद में कंसोलिडेशन हुआ और जैसे इसने डब्ल्यू पैटर्न बनाया आप देख सकते हो एक वन साइड अपसाइड का रैली हमको देखने को मिला। सो नाउ व्हाट्स नेक्स्ट। तो यहाँ पे वापस से सिनेरियो नंबर 1 ले लेते हैं जहाँ पे गैप अप होता है। अब देखो आज शाम को एक इवेंट है, कौन सा इवेंट है ये हम लोग इवेंट कैलेंडर में देखते हैं। अगर यहाँ पे इवेंट कैलेंडर में हम लोग देखेंगे तो 26 जून को यहाँ पे यूएसए में न्यू होम सेल्स का मई मंथ का डेटा आने वाला है। और यहाँ पे इसके हिसाब से जो है कल हमारा जो मार्केट है ये खुलते वक्त ही गैप अप या गैप डाउन के साथ में खुलेगा। तो इधर पॉसिबिलिटी कि 24,000 की डायरेक्ट ऊपर ही खुले या फिर दूसरा पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन खुले। तो हम लोग ये तीनों पॉसिबिलिटीज को यहाँ पे कंसीडर करते हैं और यहाँ पे लेट्स अज्यूम करते हैं कि जिस तरीके से आज का मूव हुआ है और अगर ये यूएस का जो इवेंट है इसका आउटकम अगर पॉजिटिव आता है तो कल डायरेक्टली मार्केट 24,050 के आसपास खुलने का चांसेस है। ओके, अगर ये गैप अप हो जाता है इतना बड़ा तो ऑब्वियस है यहाँ पे बाइंग साइड में कोई भी ट्रेड नहीं बनेगा जब तक यहाँ पे इस वाले जोन में कोई गैप फिल नहीं हो जाता। तो यहाँ पे अगर आपको 24,050 या 24,000 कल के दिन आपको याद रखना है 24,000 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। तो 24,000 से लेके 24,050 इस जोन में मार्केट आके कंसोलिडेशन करता है और इस कंसोलिडेशन के बाद में एम पैटर्न बना के ब्रेकडाउन देता है। तो जब तक ये इस जोन में नहीं आता है जो कि एक गैप फिलिंग जोन है विच विल एक्ट एज अ सपोर्ट, आप बाइंग का नहीं सोचोगे, यहाँ पे आपको इनिशियली सेलिंग का ही सोचना है। अगर ये गैप अप हो जाता है तो लेट्स टेक अनदर सिनेरियो जहां पे मार्केट फ्लैट खुलता है या थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है। कल के दिन बाय का ही व्यू रखना है अगर फ्लैट और गैप डाउन हमको मिल जाता है। अगर ये फ्लैट खुल के इसी जोन में कंसोलिडेशन देता है तो फिर हो सकता है हमको यहाँ पे 23,889 ये जैसे ये लेवल क्रॉस हो ऊपर के साइड में इसके पास में डायरेक्टली 24,000 पे रेजिस्टेंस है। और इवन हम लोग अगर ऑप्शन चेन में जाते हैं और अगर आप ऑप्शन चेन का यहाँ पे डेटा देखोगे तो ऑप्शन चेन के डेटा में ये क्लियर कट हमको दिख रहा है कि कॉल साइड में 1.54 करोड़ पोजीशंस बनी हुई है कॉल राइटिंग की, इसके अगेंस्ट में पुट साइड में ओनली 31 है। मतलब अगर कल बड़ा गैप अप हो जाता है या ब्रेकआउट आता है तो ये लोग ट्रैप होने के चांसेस है 24,000 का जिन्होंने भी कॉल शॉर्ट किया है। अब वापस से आ जाते हैं, लेट्स अज्यूम यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ द इवेंट। तो अगर ये गैप डाउन हो जाता है तो 23,670 यहाँ पे एक सपोर्ट का काम करेगा। और अगर ये नीचे आके डब्ल्यू पैटर्न बनाता है जिस तरीके से आज मॉर्निंग में कंसोलिडेट होता है और वापस से ब्रेकआउट देता है तो फर्स्ट टारगेट आ जाएगा आज का क्लोजिंग लेवल जो है 23,840 और दूसरा टारगेट आ जाएगा 23,889। और अगर इसको भी यहाँ पे कंसोलिडेशन मिलता है और आफ्टरनून में 1 बजे के बाद में यहाँ पे ब्रेकआउट आता है तो 24,000 का कॉल आप ले सकते हो। कल हीरो जीरो कॉल आपके लिए कौन सा रहेगा मंथली एक्सपायरी में जो एक जैकपॉट बन सकता है। 15 to 20 रुपीज का कॉल आपका जा सकता है 70-80 तक। ये तब पॉसिबल है जब मार्केट आफ्टर 1 PM कल के दिन 24,050 के लेवल के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। ओके, मतलब मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है और इस जोन में कंसोलिडेट हो रहा है 24,050 के आसपास। और 1 बजे के बाद में यहाँ पे अगर एक अच्छा ब्रेकआउट मिल जाता है तो आप क्या कर सकते हो, जब यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है यहाँ पे 24,100 का आप कॉल ले सकते हो जो आपको 10 से 20 रुपए के अंदर मिलेगा। इसका जो टारगेट रहेगा ये आपका मिनिमम
2x रहेगा, दैट इज 40 रुपीज का मिनिमम टारगेट रहेगा। तो अगर 24,050 के ऊपर मार्केट सस्टेन होना स्टार्ट हो जाता है तो हमको यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। और ये जो शॉर्ट कवरिंग है इसमें एग्जैक्टली होने के वाला है, यहाँ पे ये जो कॉल राइटर्स है ना, ये जो ट्रैप हो चुके हैं यहाँ पे, ये लोग अपनी पोजीशंस एग्जिट करेंगे और ऑप्शन चेन में धीरे धीरे आपको ये जो रेड कैंडल है, ये नंबर जब एग्जिट हो जाएगा तो ये कैंडल छोटी बनती हुई दिखाई देगी। तो चलो अभी आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी के पास में, और यहाँ पे देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरीके से कल के दिन आपको ट्रेडिंग करना है। लास्ट में बैंक निफ्टी में थोड़ा बहुत हमको सेलिंग देखने मिला है, और जो क्लोजिंग लेवल आ रहा है वो 52,694 का आ रहा है, लेकिन अगर आप पोस्ट क्लोजर एडजस्टमेंट देखोगे तो 52,870 का लेवल दिख रहा है। मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 पॉइंट्स पॉजिटिव में ये क्लोज हुआ है बैंक निफ्टी भी। तो कल जो भी गैप अप या गैप डाउन होगा इस लेवल के हिसाब से काउंट किया जाएगा। तो बैंक निफ्टी में अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें, से गैप अप खुल जाता है तो 53,000 ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 53,000 से लेके 53,100 ये वाला जो जोन है, इस जोन में गैप अप होके अगर मार्केट कंसोलिडेट होता है और फिर ब्रेकडाउन देता है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 53,100 का एक पुट ले सकते हो बैंक निफ्टी में, और आपका जो टारगेट 1 हो जाएगा वो हो जाएगा 52,694 का, जब तक ये गैप यहाँ पे फिल नहीं होता है। वंस ये गैप यहाँ पे फिल हो जाता है इस वाले जोन में, तो फिर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप इस जोन में बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हो। और अगर इस जोन में बाइंग होने के बाद में कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट आता है तो सिर्फ ब्रेकआउट आएगा अराउंड 52,800 के आसपास। तो जो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राउंड लेवल 53,000 का, और उसके बाद में अगर 53,000 से लेके 53,100 इस जोन में कंसोलिडेशन होता है। कंसोलिडेशन मींस एटलीस्ट इसके अंदर 7 to 8 कैंडल्स 5-5 मिनट का होना चाहिए, और कंसोलिडेशन जितना ज्यादा हाई लेवल पे होगा उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी की ब्रेकआउट उस साइड में आएगा। तो यहाँ पे हमको वापस से 53,000 का एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। तो ये दोनों चीजें कल हो सकती है एक साथ में। निफ्टी के केस में 24,000 का अगर कंसोलिडेशन होता है तो शॉर्ट कवरिंग आएगा, और वही टाइम पे हो सकता है बैंक निफ्टी में हमको 53,000 का शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। एक और चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि जो इंडिया विक्स है आज का, अगर आप इंडिया विक्स देखोगे तो जैसे जैसे ड्यूरिंग द डे मार्केट ऊपर जा रहा था, विक्स जो है अपने टॉप से नीचे आ रहा था। दैट मीन्स मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो रही है। तो कल अगर 24,000 के पास में जाने के बाद में विक्स फिर भी नीचे ही दिखता है, दैट मीन्स यहाँ पे ज्यादा चांसेस है कि शॉर्ट कवरिंग आने वाला है। लेकिन 24,000 के ऊपर जब कंसोलिडेशन चल रहा है और विक्स वहां पे बढ़ जाता है, दैट मीन्स यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा और इस जोन से सेलिंग आ सकता है। तो आप सबको कल के दिन इस सिनेरियो को याद रखना है, और अकॉर्डिंगली आप एक हीरो जीरो ट्रेड अच्छा ले सकते हो, या गैप अप गैप डाउन के हिसाब से आप आपके व्यूज बना सकते हैं। तो आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।